के प्रेसिडेंट आदित्य झुंझुनवाला भी हमारे साथ मौजूद होंगे और साथ ही मेरी सहयोगी मनीषा मौजूद हैं ही। लेकिन सबसे पहले कच्चे तेल पर ही फोकस कर लेते हैं, जहां पर घरेलू बाजार में हल्का सा दबाव आप देख रहे हैं। आधा % नीचे प्राइसेस फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी देखेंगे तो ब्रेंट और WTI दोनों में ही थोड़ा सा प्रेशर आते हुए दिखाई दिया। ऑल्दो ब्रेंट के प्राइसेस अभी भी $85 के आसपास बने हुए हैं, लेकिन मंदी की आशंका के बीच क्या प्राइसेस यहां से वापस नीचे की तरफ जाएंगे, इस पर लेते हैं एक व्यू। रविंद्र नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो आप बताइए कैसे देखते हैं आप कच्चे तेल को इन लेवल से एक तेजी के बाद लगातार ये दूसरा सेशन जब थोड़ा सा दबाव हम देख रहे हैं प्राइसेस पर। गुड मॉर्निंग दीपाली। बिल्कुल क्रूड में ओपेक का जो कट था, ओपेक प्लस का जो कट था, जो अराउंड 1.65 मिलियन बैरल्स के आसपास था, इंक्लूडिंग द रशियन 5 लाख बैरल का कट। उसके बाद प्राइसेस एक तरह से स्टेबल हो चुका है, क्योंकि जो मेजर डिमांड कंसर्न्स है, जैसे कि यूएस से जो डेटा निकल के आ रहे हैं, हमने देखा कि आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डेटा हैज शोन स्ट्रेट 5th मंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। आईएसएम सर्विसेज सेक्टर में भी हमने कल के सेशन में थोड़ा सा डाउनसाइड देखा, और जो एडीपी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट था वो भी इंडिकेट कर रहा है कि जो वेज इन्फ्लेशन है दैट इज कमिंग डाउन। जो राइज हो रहा है वो सिर्फ हॉस्पिटलिटी सेक्टर और लीजर सेक्टर में हो रहा है, बट आईटी सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखे तो जॉब्स अभी भी वहाँ पे देयर आर जॉब लॉसेस। तो उस वजह से देयर इज क्लियर कट इंडिकेशन की यूएस माइट गो इनटू रिसेशन, और उसके वजह से डिमांड फ्रंट को लेके थोड़ी सी चिंता बढ़ी है। बट उसके अगेंस्ट अगर चाइना में देखें तो चाइना में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। कैक्सन सर्विसेज पीएमआई जो है वो काफी अच्छा बढ़ के आया है, विच इज शोइंग रिकवरी इन चाइना। तो उस वजह से प्राइसेस थोड़े से सपोर्टेड है। बट अगर प्राइस एक्शन देखें तो मेरे हिसाब से 81 हाफ से लेके $82 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है WTI क्रूड में, जो हम पहले भी बोल रहे थे कि 82 हाफ का जो रेजिस्टेंस है दैट इज वेरी स्टिफ। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो वी माइट सी प्राइसेस मूविंग हायर, अदरवाइज 82 हाफ से लेके $77 से $76 का एक रेंज बना रहेगा। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी रिकवरी आई है कल के सेशन में, तो वो भी एक थोड़ा सा डैम्पिंग फैक्टर है क्रूड के लिए। हमें लगता है कि आज के सेशन में प्राइसेस कंसोलिडेट करेंगे, क्योंकि कल नॉन फार्म पेरोल्स डेटा है और इंटरनेशनल मार्केट्स भी बंद है, इंडियन मार्केट्स भी बंद है। तो मेरे हिसाब से ट्रेडर्स विल बी ऑन द साइडलाइंस। तो मुझे लगता है कि एक साइडवेज मूव रहेगा। $81, 81 हाफ शुड बी अ कैप। अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में भी मेरे हिसाब से it should stay close to what it is trading at, around 6,650 6,700 के आसपास। और ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है कि 6,200 से 250 का एक सपोर्ट बना रहेगा। तो मेरे हिसाब से आज के सेशन में थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता है। पॉसिबिलिटी है कि 6,500 से 6,450 तक एक बार लेवल दिख सकता है, बट ओवरऑल आई थिंक लोअर लेवल से इसमें फिर से बाइंग लौट सकती है। एंड आई थिंक टिल द डेटा गेट्स रिलीज्ड कल के सेशन में इट शुड ट्रेड इन अ ब्रॉड रेंज। ऑलराइट, तो ये कच्चे तेल की बात है, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली के बावजूद भी इस हफ्ते की अगर बात करें तो 6% की तेजी यहां पर बरकरार है। और क्योंकि कच्चे तेल के प्राइसेस यहां पर बढ़े हैं, हमने रबर में तेजी आते हुए देखी है, जो कि 2 हफ्ते के हाइस पर कारोबार कर रहा है। और शुगर में यहां पर अच्छी खासी बढ़त है, क्योंकि जो लेटेस्ट इस्मा की रिपोर्ट आई है उसके लिहाज से 3% की गिरावट हमने अब तक के शुगर के प्रोडक्शन में आते हुए देखी है। एक्सपोर्ट्स शायद इस बार और नहीं रिव्यू किए जाएंगे। और इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्राजील यहां पर ज्यादा तवज्जो एथेनॉल को देता हुआ नजर आएगा, जहां पर क्रूड के रन अप के बाद हमने एथेनॉल के प्राइसेस में अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखी है। हमारे साथ अब इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आदित्य झुंझुनवाला हैं। आदित्य नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। सबसे पहले तो आउटपुट पे ही बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये 3rd रिवीजन है और काफी सारी बाकी एसोसिएशंस में भी हमने देखा है कि शुगर प्रोडक्शन इस सीजन में 3rd रिवीजन में हम कम होता हुआ देख रहे हैं। इस्मा के नंबर्स क्या हैं और अब आपको एक्सपोर्ट्स को लेकर क्या नंबर्स हैं? थैंक यू। जहाँ तक रिवीजन का सवाल है, अगर आप देखें, ये रिवीजन का